हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एक ही क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आते हम लोग हैं बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 9 का बेसिक के साथ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सीखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में जो है आप लोग सीखेंगे हम लोग यह कि त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। जैसे मान के चले कि या जो त्रिकोणमिति है प्राचीन से ही विकसित है। तो आप लोग समझते हैं कि जैसे मान के चले कि बड़े बड़े खंभे हो गए, बड़े बड़े मीनार हो गए, बड़े बड़े जो पौधे हो गए, जो पेड़ होते हैं, उसकी लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो उसको नापने के लिए अगर हम लोग मीटर का प्रयोग का इंची स्केल का प्रयोग करें तो हमको बहुत क्या होगी असुविधा। अब पेड़ को हमको मीनार को ऊंचाई ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम लोग इसके प्रयोग से त्रिकोणमिति के प्रयोग से हम लोग जो खंभे, जो मीनार है, लंबे लंबे मीनार है, पहाड़ है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी या ग्रहों के बीच की दूरी, इसी त्रिकोणमिति का प्रयोग कर यह संभव हो पाया। इसकी लंबाई ज्ञात किया है। तो आते हम लोग है, जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो अपने आप उसका आसानी से हम लोग बड़े बड़े जो खंभे हैं, बड़े बड़े जो मीनार है, बड़े बड़े जो पौधे हैं, पेड़ है, उसकी हम लोग लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। आते हम लोग इससे पहले, इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम लोग यह देखते हैं कुछ इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। देखिए, पहला है दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो हम पहले देखते हैं कि एक हम खंभे बनाते हैं। तो एक खंभे हो गया यह, तो जब भी एक खंभा है तो किसी भूमि पर होगा। तो मान लीजिए इस भूमि पर है, यह भूमि पर खंभा है, और कुछ दूरी पर एक ऐसा व्यक्ति को जो है एकदम लेटा हुआ, मान के चलिए लेटा हुआ, मतलब अगर हम कह देंगे कि खड़ा है तो इसकी ऊंचाई यहाँ तक हो जाएगी। तो मान लीजिए लेटा है व्यक्ति किसी भूमि पर और इस खंभे को देख रहा है। तो यहाँ हम इसके माध्यम से इसकी परिभाषा हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं यह खंभा आपका हो गया, तो यह आपका खंभा हो गया। यहाँ कोई एक व्यक्ति लेटा हुआ है, सोया हुआ है मान के चलिए ना। तो यह एक बिंदु है। अब इस बिंदु से और इसके शिखर को देख रहा है, उस पर कोई चिड़िया उड़िया बैठी हुई है, उसको देख रहा है। तो देख रहा है तो यहाँ से यहाँ एक देख रहा है। तो यह जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति लेटा हुआ है, तो इस यहाँ से और इसके, इस वस्तु के जो यहाँ चिड़िया बैठी हुई मान के चलिए, तो इसके बीच की जो दूरी होती है, जो रेखा, इसको जोड़ने वाली जो रेखा है, इस रेखा को, मतलब कि वस्तु जो व्यक्ति देख रहा है और वस्तु के बीच जो रेखा जोड़ रही, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा आप लोग समझना है क्या? देखिए, एक बार कर रहे हैं, जैसे मान एक यह बिंदु है और इस बिंदु से यह बिंदु पे कोई व्यक्ति है, लेटा है, सोया है, या कुछ भी किया है, यहाँ मतलब बैठा हुआ देख रहा है, और उस पर एक चिड़िया बैठी हुई, इस खंभे पे एक चिड़िया बैठी हुई है, यह चिड़िया यहाँ बैठी हुई, इसको यह देख रहा है। तो इससे देखने से यहाँ मतलब कि यह व्यक्ति उसको देख रहा है, चिड़िया को देख रहा है। तो इसके जो रेखा है, जो रेखा मिल रही, इस रेखा को मिलाने में जो रेखा होता है, उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा समझ में आ गया, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग है क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, इसको समझिए। मान के चलिए क्षैतिज रेखा में लेटा हुआ, क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, मतलब जमीन पर जो लेटा हुआ, जमीन पर जो समांतर खींचा गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज। जैसे मान चलिए कि यह खंभे है, तो इस खंभे का जो निचला भाग हो, उसको हम लोग कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग, पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु ये आपका हो गया, यह पाद बिंदु। और यह व्यक्ति जो है, अब इसके बीच की जो दूरी है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्षैतिज रेखा। यह आपका कौन रेखा होगी, यह रेखा होगी आपका दृष्टि रेखा, जिससे व्यक्ति देख रहा है। दृष्टि का मतलब समझिए, दृष्टि का मतलब होता है क्या है, अपने आंख से देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है, अपनी आंख से देखना होता है। तो अपने आंख से वो देख रहा है, तो वस्तु और व्यक्ति के बीच, आंखों के बीच जो रेखा हो, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होता है, जो जमीन पर, जब जमीन पर आदमी लेटा हुआ है या जमीन पर है, तो खंभे के पाद बिंदु से और जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ, लेटा हुआ, कुछ भी है, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्षैतिज रेखा। तो यह आपका, यह दृष्टि रेखा होगी।
और यह क्या आपका होगी क्षैतिज रेखा। तो यह दो चीज का समझ में आ गया कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं ना। क्षैतिज रेखा आपका हो गया और एक थे हो गया आपका दृष्टि रेखा। दो चीज तो हम समझ लिए। अब आते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा आते हैं उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर, उससे क्या हो गया ऊपर, और नयन माने आंखों से। जब हम अपनी आंखों से ऊपर की चीजों को देख रहे हैं, ऊपर के चीजों को देख रहे हैं, उससे जो बन रहा है कोण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उन्नयन कोण। एक व्यक्ति है नीचे बैठा हुआ, उसके ऊपर देख रहा है, तो उसके बीच जो बन रहा है कोण, उसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। मतलब उन्नयन कोण का परिभाषा आपका यह हो सकता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच जो बना कोण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं आपको उन्नयन कोण कहते हैं। यह आपका उन्नयन कोण हो गया, यह आपका उन्नयन कोण हो गया। अब उन्नयन कोण तो जान गए, मैं दृष्टि रेखा जान गए, क्षैतिज रेखा जान गए, उन्नयन कोण। अब बारी आती है अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे कहते हैं? देखिए मान के चलिए कि आप कहीं छत पर खड़े हो गए, छत पर कहीं खड़े हो गए, छत पर जब आप खड़े हो गए तो छत पर खड़े होकर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा हो, आपकी गली में जा रहा हो मोटरसाइकिल से। अब उस व्यक्ति को, जैसे आप छत पे खड़े होकर उस व्यक्ति को जो मोटरसाइकिल से जा रहा है उसको आप देख रहे हैं, और उससे जो बना कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुमान कोण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुमान कोण। जैसे मान के चलिए कि यहाँ व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ छत हो गया, इसको मान लीजिए सपोर्ट दैट यह आपका छत हो गया, और इस छत पर व्यक्ति कोई खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अब इस व्यक्ति का कर रहा है कि देख रहा है उसमें सही, तो मान के देख रहा है तो पहले तो सीधा ही देख रहा होगा, क्षैतिज देख रहा होगा। अब यह क्षैतिज, ये तो आपको सीधा ही देख रहा होगा, मान यह व्यक्ति है, यहाँ मान के यह व्यक्ति हो गया तो सीधा देख रहा होगा। अब कह रहा है कि यहाँ तो सीधा पे देख रहा होगा, नीचे वो देख रहा है, जो सड़क पर जा रहा है, गली में जा रहा है व्यक्ति, तो वह व्यक्ति जा रहा है, तो उसको देखते समय जो कोण बन रहा है, जैसे मान लीजिए इसको देखते समय जो यहाँ कोण बन रहा है, उसी हम लोग कोण को हम लोग क्या कहते हैं अनुमान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग अनुमान कोण कहते हैं। अनुमान कोण मतलब कि दृष्टि रेखा और यहाँ भी क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और यहाँ और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने कोण को हम लोग क्या कहते हैं अनुमान कोण कहते हैं। यह आपका अनुमान। लेकिन अनुमान कोण जो होता है उन्नयन कोण का होता है बराबर होता है, लेकिन यहाँ अनुमान कोण जितनी डिग्री का यहाँ बनेगा उतनी डिग्री का यहाँ बनेगा। इसको ध्यान से रखिएगा, ये यहाँ से बन रहा है, ये ऐसे बन, ये नहीं कि यहाँ बन जाएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा। यहाँ से कोण बनता है, यहाँ से कोण बनता है, और इसका यहाँ से बनता है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ क्षैतिज में खड़ा था, यहाँ से देखेगा वो, और यह व्यक्ति कहाँ से यहाँ था तो यहाँ से कोण बनेगा। तो यह आपका अनुमान कोण हो गया, यह उन्नयन कोण हो गया, यह दृष्टि रेखा हो गया, यह क्षैतिज रेखा। इसको हम देखते हैं। आपको ये भी बता दिए, ये आपका क्या होता है पाद बिंदु। जिसमें में कोई वस्तु है, वस्तु का जो निचला वाला भाग होता है उसको कहते हैं पाद बिंदु, और ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऊपरी वाला भाग क्या कहते हैं, हम लोग ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं हम लोग शिखर। हम लोग ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं, हम लोग शिखर कहते हैं। इतना हम लोग समझ में आ गया कि क्षैतिज क्या है ना, क्षैतिज क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, पाद बिंदु क्या है और शिखर क्या है, इतना समझ लिए। इस पर एक सवाल हम लेते हैं, इसको एक सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल इस पर देखते हैं हम लोग है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल जैसा सवाल देखते हैं हम लोग है, एग्जांपल में एक सवाल देखते हैं हम लोग है। जैसे मान के चलिए कि एक खंबा है ना, खंबा हो गया, या मीनार लीजिए, मान लीजिए यहाँ एक मीनार है, और इस मीनार से आदमी लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, लेटा हुआ मान के चलिए, खड़ा होगा तो फिर ऊंचाई इसकी हो जाएगी। तो यहाँ एक इस बिंदु से चाहे एक गुब्बारा मान के चलिए, एक गुब्बारा है, यहाँ एक गुब्बारा आपका उड़ रहा है, यह गुब्बारा है यहाँ उड़ रहा है, और इस गुब्बारे की जो डोरी है यहाँ एक अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से। बस अब जो डोरी आपकी है एकदम तनी हुई है, तो ये पूछ रहा है कि अगर आपका यह जो यहाँ से उड़ रहा है, यहाँ जो आपका उड़ रहा है, तो यहाँ से उड़ते समय यहाँ के बीच की दूरी अगर आपको दे दिया है कि 8 मीटर है, कितना मीटर है 8 मीटर है, 8 मीटर है, तो इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपका कितना है 45 डिग्री, कह रहा है कि इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी दूरी क्या होगी। तो मान लीजिए इसकी दूरी यस मान लीजिए, यह कितनी डिग्री को
ऊपर कोण बनना झुक रहा है 45 डिग्री। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कितनी डिग्री झुक रहा है आपका? 45 डिग्री का। तो आप देखिए इस सवाल में क्या करते हैं, tan 45 बराबर क्या होता है? tan 45 बराबर 1 बाई का होता है। tan 45 बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। क्योंकि यह देखिए, हाँ, इससे पहले हम लोग अब tan 45 थे, यहाँ आपका लंब हो गया, ये का हो गया आधार। अब बताइए, आप पूछेंगे सर tan ही क्यों लगाए हैं? आप पूछेंगे tan ही क्यों लगाए हैं? हाँ, tan इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमको यहाँ है आपका लंब, यह आपका है आधार, यह आपका लंब है, यह का आधार। ये बताइए कि इससे पहले हम सवाल बताए होंगे, वीडियो देख लीजिएगा, लाल बट्टा बे कक्का आपको याद होगा। तो हम बताए थे लाल बट्टा बे कक्का में बताए थे कि यह जो मान होता है साइन का होता है, साइन। यह जो मान होता है कोस का होता है, और यह जो मान होता है आपका टेन का होता है। तो टेन का होता है, तो ये बताइए कि हमको निकालना है, ये हो गया आपका एल से हो गया लंब, एल से क्या हो गया लंब, और के से क्या हो गया कर्ण, और ए से क्या हो गया आधार। इन होगा आपका। तो हमको तो आधार तो दे दिया है और लंब दे दिया है। तो अब बताइए किसके आधार पर निकालेंगे तो हमको लंब निकलेगा। अरे टेन वाला लगाएंगे, कोस वाला लगाएंगे कि साइन लगाएंगे, हमको क्या निकलना है? लंब निकालना है। तो ये देखिए यह इसके आधार पर लंब इसमें भी है, बाकी कौन का मान दिया होता तब, यह मान दिया होता तब यह साइन लगाते हैं। अब इसको ध्यान समझिएगा, बहुत इसका उपयोग है। मतलब कि अगर लंब और आधार का कॉम्बिनेशन दिया हो और आधार दे दिया हो, लंब निकाले तो हम टेन निकालेंगे, टेन या कोट का, दोनों में कोई एक प्रयोग करेंगे। अगर हमको लंब और कर्ण कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, कॉम्बिनेशन बना के दे दिया है, मतलब कि यहाँ कर्ण दे दिया और लंब दे दिया, तो कर्ण का मान दिया, लंब निकालना है तो यहाँ साइन लगा देंगे। अगर आपको आधार दे दिया और कर्ण निकालने का दिया तो क्या लगा देंगे? कोस लगा देंगे। तो इसलिए हम यहाँ टेन ही लगाए हैं। अब बात समझ में आ गई कि टेन ही क्यों लगाए हम लोग? तो टेन इसलिए लगाए क्योंकि हमको तो आधार दे दिया था, लंब निकालना था। तो देखिए tan 50 में क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब आपका यहाँ मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, यहाँ क्या हो गया सी हो गया, तो ए बी सी हो गया। तो ए बी बटे में क्या हो, आप क्या हो गया, ए बी बटे में क्या हो गया, ए सी हो गया। अब tan 45 का मान याद होना चाहिए, tan 45 का मान याद होना चाहिए। तो जो आपका चार्ट है उस चार्ट में दिया है, या एक टिक भी बताए थे इसको टिक भी याद कर लीजिएगा ना। तो tan 50 का मान कितना होता है? एक। तो एक बराबर क्या हो जाए, ए बी का मान कितना है, एच बाई, अरे ए बी का मान हो गया एच और ए सी का मान हो गया आर। तो अब एक छिपा इसका, तो अब तीन गुणा करते हैं, बराबर कितना हो गया 8 मीटर। कितने आराम से हम लोग याद कर लिए। हाँ, बस लड़का बाकी सोचेगा कि सर जी हम कैसे मालूम चलेंगे कि ई 45 से लेकर, उसके लिए एक पैमाना आता है, उसके लिए हम लोग पैमाना का प्रयोग कर हम नाप सकते हैं कि यह 45 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा और 60 डिग्री। जैसे मान के चलिए कोई पैमाना होता है, पैमाना के अनुसार इसको मापते हैं, वो पैमाना आपके पास होना चाहिए जिससे आप ये आराम से इस पेड़ की ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आते हम लोग हैं सवाल पाते हैं, ये आप समझ लिए कि दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, अनमन कोण क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान के चलिए आप लोग सभी लोग कलम कापी किताब निकाल लीजिए और उसमें सवाल को नोट कीजिए, हम बोल रहे हैं या उसको फिगर बना दे रहे हैं। आप आपसे कह देगा कि एक मीनार है आपका, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, 40 मीटर है, और उस 40 मीटर है, उसके कुछ मीनार के कुछ दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से बना कोण आपका कितनी है, 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण बना रहा है कितनी का, 30 डिग्री। तो यह बिंदु और इस 5 बिंदु के बीच की दूरी याद कीजिए। कैसे याद करेंगे, चलिए निकालिए। तो देखिए अब उसके आराम की बात है, कैसे निकाल सकते हैं, मेरे साथ नहीं निकाल सकते आप लोग, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ हमको निकालना किसका है, यहाँ दे दिया आपका लंब, यहाँ दे दिया क्या आधार। तो अब बताइए लंब आधार किस में है, साइन में है कि कोस में है कि टेन में है। तो अब आराम से कहेंगे नहीं सर टेन, तो जो लंब और आधार है किसमें है, टेन में है। तो टेन में मान निकालते हैं, टेन वाला क्या होता है, टेन 30 डिग्री वाला क्या होता है आपका, टेन 30 वाला लंब बटे में आधार, लंब क्या हो जाएगा ए बी बटे में क्या हो गया ए सी। टेन 30 का मान क्या हो गया 1/√3 बराबर कितना हो गया, ए बी का मान कितना है
40 बराबर AC का मान निकालना है आपको। फिर गुणा करते हैं, AC बराबर कितना हो गया आपका 40 इंटू कर देंगे 30, इतना मीटर हो गया। आराम से देखिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ साथ इस प्रश्न पूरा प्रश्नावली को 9.1 की प्रश्नावली को आराम से विधिवत आप इसको हल कर सकते हैं। चलते हैं, अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली पर। अब देखिए हम लोग बेसिक तो जान गए, अब आते हैं पहला सवाल पर। पहला सवाल आपका क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई। यह आपका फिगर दिया है, बुक में बना के पेज दे दिया है। यह कह रहा है कि 20 मीटर लंबी एक डोरी है, यह आपका खंभा है। अब इस खंभे के शिखर पर कह रहा है कि शिखर पर यह डोरी बांधा गया है, यह डोरी बांधा गया हुआ है। अब कह रहा है कि डोरी द्वारा भूमि की स्तर से, भूमि का जो स्तर यह क्षैतिज रेखा जिसको कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और जो डोरी है दृष्टि रेखा काम कर रही है। डोरी क्या है? क्षैतिज, तो दृष्टि रेखा काम कर रही है, और जो यह आपका भूमि का स्तर है क्षैतिज रेखा काम कर रही है। इन दोनों के बीच मतलब कि डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई, इसकी जो खंभे की ऊंचाई, इसकी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आते हैं हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई AB बराबर कितना आपका हो जाएगा? h मीटर। कितना हो जाएगा आपका? h मीटर। तो यह खंभे की ऊंचाई तो आपको मालूम हो गया कि h मीटर है। अब इसी के अनुसार अब बताइए यह h मीटर है, अब इसी का मान लीजिए h मीटर है, इसका मान निकालना है हमको। तो ये बताइए कि यह आपका कौन है? यह क्या है? लंब है। तो कौन लंब किस में होगा? 10 में होगा? 10 में नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि लाल बटा में कक्का, क्योंकि यह आपका पार्ट्स बताए थे कि साइन का होता है, यह जो बीच वाला पार्ट्स होता है कोस का होता है, यह अंतिम जो पार्ट्स होता है टेन का होता है। तो यह लंब, यह आधार, लंब आधार तो निकालना नहीं है। हमने जो एक एग्जाम्पल पढ़े थे लंब आधार पर पढ़े थे, यहाँ निकालना क्या हमको? कौन और क्या निकालना है हमको? कौन और लंब निकालना है। तो कौन लंब निकालना हमको है, तो कौन लंब किस पे है? साइन वाला में। यहाँ आप साइन वाला लगाएंगे। कौन वाला लगाएंगे आप? साइन वाला लगाएंगे। साइन का प्रयोग करेंगे हम लोग, टेन का प्रयोग नहीं करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे। इसका रिसाइकल कर लीजिए साइन का प्रयोग। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए साइन अब थीटा क्या रखा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री रखा, 30 डिग्री यहाँ लिख लीजिए, साइन 30 डिग्री क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, लंब क्या आपका हो गया? AB, और कर्ण क्या हो गया? BC। 3 का मान कितना होता है? 1 क्या होता है? 2 होता है। 1 कितना होता है? 2। यहाँ लिख दीजिए 1/2। AB का मान कितना है? h। AB का मान कितना है? h। BC का मान कितना है? 20 मीटर, 20 मीटर है। अब गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तीन गुणा क्या हो गया? 2 × h बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। तो h बराबर कितना आपका हो गया? 20 बाई कितना हो गया? या में इसको ऐसे कर सकते हैं, या चीज नहीं बोलना है, या का या फिर क्या कर सकते हैं इसको आप ले, ये पूरा कितना हो जाएगा? और 2 10 गुना कितना हो गया? मीटर था, 2 गुना के 20, 10 मीटर में कट जाएगा। तो h बराबर, क्योंकि h बराबर कितना हो गया आपका? 10 मीटर। यही आप माने थे, यही आपको निकालना था। यह 10 मीटर आपका यह हो गया। अब इसी के साथ यह सवाल समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक सवाल बन गया, दूसरा सवाल पाते हैं। आज कम से कम हम लोग 5 तक सवाल 6 तक हल कर दें। तो आते हैं दूसरा सवाल। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ है और आंधी आने से टूट जाता है। जानते हैं बरसात में आंधी आकर टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर है ना, यहाँ से टूट गया, ये पेड़ हो गया आपका, और पेड़ यहाँ से पेड़ हो गया, अब यहाँ से टूट कर तो शिखर जमीन पर लौट जा रहा है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है।
बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ की पाद बिंदु जो आपका नीचे वाला भाग बताया कि पाद बिंदु होता है। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ऊपर हो रहा है, छूता है जमीन को छूता है जमीन को छूता है यहाँ छूता है जमीन को छूता है तो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करें। मान के चलिए आते हम लोग सॉल्व करते हैं, या यहाँ सॉल्व भी लिख सकते हैं, यहाँ हल भी लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व भी लिखते हैं हम लोग। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ एक पेड़ है, आपका यह पेड़ है और यह पेड़ ए और बी है, ये भी एक पेड़ है। अब यहाँ जो आपका पेड़ है वो कह रहा है कि आंधी से आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब कि यहाँ आपका सी एक बिंदु मान लीजिए यहाँ सी है, अब बिंदु सी से यह पेड़ क्या होता है टूट जाता है, इस तरह अगर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखिए ये जो शिखर बी है ना, इस पार्ट होता है कि इसका शिखर जो है जमीन पर ऐसे इस तरह आपको छू लेता है। यह जो है पूरा भाग है, जो पूरा भाग ना इसको इस जमीन पर ले जा रहा है, छू लेता है। तो कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ भाई यहाँ जो कितनी डिग्री बनाता है, यहाँ का 30 डिग्री कोण बनाता है। देखिए एकदम आराम से समझिएगा, 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यहाँ कर रहा है कि यहाँ जो है पेड़ के पाद नहीं, यहाँ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर है, जहाँ ये पेड़ का शिखर यहाँ जब छूता है वह कितने मीटर का है, यह अब कह रहा है कि 8 मीटर का है। कितना है? 8 मीटर की। यह इसका मान दे दिया, इसको मान लीजिए डी, इसको यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। 8 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब आपसे पूछ रहा है यहाँ से पेड़ की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है आपसे कि पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। मान लीजिए यहाँ पेड़ की ऊंचाई कितना मान लीजिए, एच मीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एच मीटर इसको कर लीजिए, एच मीटर आपका ये पेड़ है, इसकी ऊंचाई याद करने कह रहा है। तो अब इतना समझ लीजिए कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जानते हैं यह दिया क्या है? 8 मीटर। और यह जो भाग है यही भाग ना आपके यहाँ टूटा है, तो इसका मतलब कि यह भुजा इस भुजा क्या है? बराबर होगी, मतलब कि BC जो होगी CD की बराबर होगी। तो अगर हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, यह तो मान निकल जाएगा, तो यह मान निकल गया और यह मान निकल गया। यह किसके आधार पर? यह आपका हो गया आधार, यह क्या हो गया कोण। आधार कोण किस में होगा? साइन में कि कोस में कि टेन में? तो कोस में होगा। किसमें होगा? कोस में, क्योंकि आधार कोण उसी में होता है। तो आधार कोण के आधार पर कोस के आधार पर निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ से दूरी, यह दूरी हो जाएगी। पूछ रहा है पूरी दूरी, पूछ रहा है हमसे। जब पूरी दूरी पूछ रहा है तो इसके निकालने से काम चलेगा नहीं, इस पार्ट्स को भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये आपका आधार है, ये का आपका लंब है। लंब आधार निकालने के लिए कौन सूत्र लगाएंगे? कौन लगेगा आपका? साइन की कोस की टेन। कहेंगे आराम से सर नहीं, टेन लगेगा। क्या लगेगा आपका? टेन लगेगा। तो टेन कोस पर दो तरह से दो बार बनेगा। एक बार साइन बनेगा, सॉरी कोस बनेगा, और एक बार किस बनेगा? टेन बनेगा। तो आते हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है? एच मीटर है। ए बराबर कितना है? एच मीटर है। माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर है? एच मीटर है। शॉर्ट में भी एच मीटर है ना, एच मीटर है। तथा एडी बराबर मतलब कि पेड़ के पाद बिंदु से, तथा पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु से लेटे हुए जो छू रहा है, जो लेटा हुआ ना, जो शिखर है, पेड़ के पाद बिंदु से और पाद बिंदु से पेड़ के शिखर पेड़ के शिखर के बीच की दूरी एडी बराबर कितना आपका है? 8 मीटर। चलिए 8 मीटर है, इतना मान के चलिए हो जाएगा। इतना मानना बहुत जरूरी नहीं है। आते हैं हम लोग सवाल को।
समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACD, समकोण त्रिभुज ACD में आते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज ACD में आते हैं तो इसको पहले निकालते हैं हम लोग, कोण वाला मान निकालते हैं, कोण मान निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ कोण वाला निकालते क्या हो जाएगा आपका साइन, साइन नहीं, सॉरी साइन नहीं, क्या निकलेगा आपका, आधार है, क्या है, कोण है, तो क्या निकलेगा कॉस का, क्या निकलेगा आपका कॉस का, कॉस 3 क्या होता है आपका, आधार बटा में क्या होता है कोण, आधार बटा में क्या होता है कोण, आधार आपका क्या है AD और कोण क्या हो गया BCD, होता है cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आराम से आप बोलिएगा, कहिएगा कि cos 30 डिग्री का मान कड़ी 3 क्या होता है 2 होता है, कड़ी 3 क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक, याद में AD का मान कितना आपका है, AD का मान 8 है और CD का मान हमको निकालना है, CD का मान निकालना है। तो इसका बड़ा इसमें क्रिया करिए, क्रिया पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी 3 गुणे CD बराबर कितना 8 गुना के 16, तो CD बराबर क्या कर सकते हैं, CD बराबर क्या हो सकता है 16/√3, या आपका हो गया, इसका परिमेय कर सकते हैं, या √3/√3 बराबर कितना हो जाएगा 16 × कड़ी 3/3, या CD का मान हो गया, या किसका मान हो गया CD, इसका मान हो गया। अब देखिए जब ये CD का मान हो गया तो क्या कर सकते हैं, CD बराबर किसके है, CD बराबर किसका है, CD बराबर का है BC के, तो BC बराबर कितना आपका हो गया 16√3/3, यह आपका हो गया, यह तो मान हो गया इसका निकल। आप तो इसका मान निकल, अब किसका मान निकलना है AC का, तो AC का मान निकलने का पुनः 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 समकोण त्रिभुज ACD, तो ACD में आते हैं। अब निकालते हैं हम लोग लंब, तो लंब और आधार किस में है 10 में, 10 तीसरे का कितना होता है 10 30 डिग्री बराबर होता है, लंब बटे में क्या होता है आधार, लंब कितना हो गया AC बराबर कितना हो गया आपका AC बटे में क्या हो जाएगा आपका AD हो जाएगा, 33 का मतलब कितना 1 का होता है √3, 1/√3। आपको याद होना चाहिए साइन कोस टेन का सबका मान याद होना चाहिए। AC, तो AC का मान हमको निकालना है, तो AC AD का मान कितना है 8, इसको भी कर लेंगे तो AC बराबर कितना √3 या में करते जाए √3 अब गुणे AC बराबर कितना हो गया 8, तो या हम इसको भी कर सकते हैं, AC बराबर क्या हो सकता है 8/√3, खड़ी कर दीजिए √3 बटे में √3 बराबर कितना 8 × √3 बटे में 3, या किसका मान हो गया AC का। अब बताइए क्योंकि AC बराबर कितना हो गया आपका, AC बराबर कितना हो गया 8 × √3/3, इतना आपका मीटर हो गया, या आपका मीटर में, ये भी आपका मीटर में हो गया। ठीक, अब बताइए हमसे पूछ कर रहा था पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई h बराबर कितना मान है, पेड़ की ऊंचाई h मान है, h बराबर कितना होता है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई h बराबर, अब क्या माने h में कितने हैं दो हैं AC प्लस BC, या लिख सकते हैं AC प्लस BC। अब बताइए AC का मान कितना आपका है, AC का मान कितना है 8/8√3 बाई कितना हो गया 3, अब प्लस BC का मान कितना है 16/√3 बटे में 3। अब देखिए भिंगा जोड़ बना दीजिए, भिंगा जोड़ बना दीजिए कितना आपका हो जाएगा, इसको इस पास इधर कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका जोड़ेंगे तो, नहीं तो इसको मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसको इधर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं साफ दिखाई दे रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इसको हम बना लेते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करके बना लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, तो यह आपका कितना हो जाएगा, इसको पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, कितना पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो हम लोग मान निकालनी है, तो पेड़ की ऊंचाई कितना था आपका, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था, पेड़ की ऊंचाई कितना था आपका, पेड़ की ऊंचाई h बराबर निकालना था, h बराबर निकालना था, कितना हो गया एस आपका हो गया AC और प्लस का हो गया BC, AC का मान कितना हो गया 8 √3/3 प्लस BC का मान कितना है आपका
BC1 कितना आया था 16, डिवाइड कर दिए 16√3/3 था, 16√3/3 था। अब क्या करते हैं हम लोग हैं, तो अब यहाँ लस लेते हैं, 3 से कितना हो जाएगा आपका 3। अब कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस 16√3 और जोड़ते कितना हो जाएगा 8 और कितना होगा 24√3/3 और 3 के 24। इस तरह 8 × √3 मीटर आपका क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई हो गई, पेड़ की ऊंचाई हो गई। इसी के साथ यह सवाल आपका क्या हो गया।